हमारे देश का एक हिस्सा सालों से जल रहा है। क्या आपको पता है? मणिपुर जल रहा है, कुछ तो करने पड़ेंगे। अभी 7 अप्रैल 2026 की रात करीब 1 बज रहे थे। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले का ट्रोमलाओबी गांव गहरी नींद में था। एक घर में 2 बच्चे अपनी मां के बगल में सो रहे थे। 5 साल का बेटा और उसकी 6 महीने की छोटी बहन, जिसने अभी तक खाने का एक दाना नहीं चखा था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और दोनों बच्चों की मौके पे ही मौत हो गई। उनके पिता उस वक्त सरहद पे देश की सेवा कर रहे थे और उनके ही घर में मौत ने दस्तक दे दी और उनकी मां अभी हॉस्पिटलाइज है। ये कोई ईरान इजराइल के युद्ध के मैदान की कहानी नहीं है, ये हमारे अपने मणिपुर की असल घटना है। पिछले 3 साल 200 से ज्यादा मौतें और 70,000 लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन सरकार की चुप्पी अभी भी बरकरार है। मुझे ये नहीं समझ में आता सरकार चुप क्यों है। आज के इस वीडियो में हम इसी क्यों का जवाब खोजेंगे कि आखिर मणिपुर की आग बुझ क्यों नहीं रही है। सच के साथ स्वागत है आपका। मणिपुर के विवाद को समझने के लिए इसके भूगोल को समझना जरूरी है। मणिपुर एक क्रिकेट स्टेडियम की तरह है। बीच में इम्फाल घाटी पिच की तरह है, जो सिर्फ 10% हिस्सा है, लेकिन यहाँ 57% आबादी रहती है। चारों तरफ 90% पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ 43% जनजातियां रहती हैं। घाटी में मैतेई समुदाय का दबदबा है, जबकि पहाड़ों पे नागा और कुकी जनजातियां रहती है। विवाद की जड़ 1960 के मणिपुर लैंड रेवेन्यू एक्ट में है। इसके सेक्शन 158 के तहत मैतेई लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं कि पहाड़ों पर रहने वाले जनजातियों को एसटी का दर्जा मिला हुआ है। मैतेई समुदाय को लगा कि उनकी आबादी बढ़ रही है और घाटी में जगह कम पड़ रही है कि पहाड़ों पर सुरक्षा और आरक्षण दोनों है, और इसी बेचैनी ने अलगाववादी आंदोलन को जन्म दिया। असली विवाद तब हुआ जब 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार करें। बस इसी एक वाक्य ने पूरे मणिपुर में आग लगा दी। जनजातियों को डर था कि मैतेई लोग अब पहाड़ों पर जमीन खरीदेंगे और उनकी पहचान खतरे में आ जाएगी। अब हालात ऐसे हैं कि मणिपुर व्यवहारिक रूप से 2 टुकड़ों में बंट चुकी है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। कुकी बहुल इलाके में कोई मैतेई कदम नहीं रख सकता और मैतेई के इलाके में कोई कुकी नहीं जा सकता। बातचीत के सारे रास्ते बंद है और अब तो इस लड़ाई में नागा समुदाय भी खिंचता जा रहा है, जिससे संघर्ष त्रिकोणीय हो गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुरक्षा बलों के तैनाती के बावजूद ये हिंसा थम नहीं रही है। 7 अप्रैल की घटना में जो रॉकेट घर पर आकर फटा, वो सुरक्षा बलों के बफर जोन से सिर्फ 100 मीटर की दूरी से फायर किया गया था। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट के बाद भी सिविलियंस की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही है। सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है हथियार की लूट। 2023 की हिंसा में सरकारी शस्त्रागारों से करीब 5600 हथियार और 6,50,000 राउंड गोलियां लूट ली गई। 2026 तक इनमें से सिर्फ 30% ही बरामद हुए हैं, मतलब कि 70% अभी भी लोगों के पास है। आज आम नागरिकों के पास मोर्टार और होममेड रॉकेट्स हैं और मणिपुर में हथियार खुलेआम यूज हो रहा है। मेजर दिग्विजय सिंह रावत कहते हैं कि जो हथियार सेना रिहायशी इलाकों में नहीं चलाती, वो यहाँ खुलेआम चल रहे हैं। जब मणिपुर जल रहा था
तो हमारी सरकार क्या कर रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय ने मणिपुर से 30% सिक्योरिटी फोर्स हटाकर उन्हें बंगाल इलेक्शन की ड्यूटी पर भेज दिया था। यानी बंगाल में वोट्स एक जलते हुए राज्य की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी था। अगर ये फोर्स मणिपुर में रहती तो शायद 250 लोगों की जान नहीं जाती। न्याय का हाल यह है कि 14,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, लेकिन सिर्फ 6% में चार्जशीट दाखिल हो पाई। जब न्याय नहीं मिलता है तो लोग बदला लेने के लिए खुद हथियार उठाते हैं। रिलीफ कैंपों में बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। एक 7 साल की बच्ची का रेप हुआ है और मर्डर हुआ है, पर आपने उसकी स्टोरी और उसका चेहरा किसी भी कैंडल लाइट मार्च में या प्रोटेस्ट में नहीं देखा होगा, क्योंकि शायद उसकी स्टोरी पॉलिटिकल नैरेटिव या जो पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा है उसमें फिट नहीं बैठती है। बट द रियलिटी इज that the Manipur conflict not just took her childhood away but also took her life away, and she did not deserve to die, and neither did those 2 Meitei kids who died in a bomb attack, nor did the Kuki civilians or the Naga civilians or the BSF soldiers who lost their life. These are just amongst some of the people, some of the civilians and soldiers who have lost their lives in the Manipur conflict. मर्डर हो रहे हैं, लेकिन नेशनल मीडिया पे इसकी खबर गायब है, क्योंकि ये खबर किसी पॉलिटिकल नैरेटिव में फिट नहीं बैठती है। आप ये वीडियो देखो। 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये मोदी ने आज मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है। मतलब एक जलते हुए स्टेट से ज्यादा जरूरी ये है। मणिपुर को अब सिंबॉलिक जेस्चर्स की नहीं, असली पॉलिटिकल बिल की जरूरत है। प्रधानमंत्री खुद को नारी शक्ति का सपोर्टर बताते हैं, लेकिन जब मणिपुर की माताएं सड़कों पर इंसाफ मांगते हैं तो वो खामोश रहते हैं। आप ये एक वीडियो देखो जहां पे नोट्स रन हुआ। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? जब तक आप और हम खामोश रहेंगे तब तक ये आवाज सरकार तक नहीं जाने वाली है। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। हम सब मिलकर आवाज उठाएं, क्योंकि क्या पता कल को हमारे साथ गलत हो तो हमारे राज्य की भी आवाज दबा दी जाए, हम पे भी ध्यान ना दिया जाए, हमारा भी नेटवर्क बंद कर दिया जाए। इसलिए आवाज उठाना जरूरी है। तो साथ में मिलकर आवाज उठाएं और कमेंट में अपना राय जरूर दें। हम लोग को आवाज उठाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वीडियो आप देखो रिसेंटली अपलोड किया हूँ, इसमें इंडियन जस्टिस का क्या सीन है वो बताया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब किसी राज्य की चीखें राजधानी तक ना पहुँच पाए तो समस्या सिर्फ उस राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की होती है।